नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ब्लेस्ड होंगे। आपके मन में भी ये सवाल जवाब आते हैं या हम ये सोचते हैं आखिर हम कौन हैं? जब मैं छोटी थी तो मैं सोचा करती थी कि आखिर हम कौन हैं? भगवान ने हमें क्यों बनाया है? क्या है? बचपन में ये बातें सुनी थी कि आत्मा है, हम आत्मा स्वरूप हैं। बचपन में हम जब ये चीज़ सुनते थे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमको समझ आने लगी ये बातें, तो हमने देखा, जाना कि सच में ये जो बॉडी है ये तो नश्वर है, यानी आज है कल नहीं रहेगी, और जो नहीं रहेगी फिर उसका जन्म भी होता है ना। ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो सोल है वो हमेशा है, हमेशा रहेगी। हमारे अंदर की जो बैटरी है रूपी आत्मा है वो कभी थी, आज भी है और आने वाले वक्त में भी वो रहेगी। तो फिर हम इस चीज़ पे क्यों ये ज़्यादा हम विचार करते हैं कि आत्मा तो होती ही नहीं है, आत्मा का अस्तित्व क्या है। ये तो एक तरीके से हम भगवान की बनाई हुई उन चीज़ों पे अंकुश लगा रहे हैं। भगवान की बनाई हुई सृष्टि पे, भगवान की बनाई हुई ये जो आत्म स्वरूप के जो हमारे जो अंदर जो आत्मा रूपी बैटरी है ना, जो हम आत्मा रूपी हैं, जो हमारे अंदर, वो एक्चुअल में वो परमात्मा का ही स्वरूप है, उस यूनिवर्स का परमात्मा का ही स्वरूप है। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन उठाते हैं ना, जो लोग इस तरीके के क्वेश्चन उठाते हैं तो वो भगवान पर अंकुश उठाने वाली बात करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही अपने एक्सपीरियंस से ये जानती हूँ कि हम एक सोल हैं। जो शास्त्रों में भी ये बात कही गई है, श्रीमद् भागवत गीता में कही है, अन्य कई शास्त्रों में कही गई है ये बात कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, ना ही कभी मरती है, ना कभी जलती है, ना कभी उसे काटा जाता है, ना उसे गीला किया जा सकता है। वो अजर है, अमर है। इसीलिए हमेशा से हमको एक बात याद रखनी चाहिए कि हम सोल कॉन्शियस हैं। जब हम इस तरह से हम अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं कि हम सोल कॉन्शियस हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा मोह होता है हमारे शरीर के प्रति और हमारी चीज़ों के प्रति, वो थोड़ा कम हो जाता है। आप ऐसा सोच के देखिएगा, सिर्फ ऐसा सोच के देखिएगा, आपको खुद ब खुद वो जो मोह होगा, जो अटैचमेंट होगा, वो थोड़ा कम होता नज़र आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, हम सोल कॉन्शियस हैं। भगवान ने कहा है ना कि मैं हर कण कण में विराजमान हूँ, हर आत्मा में विराजमान हूँ। तो जब हम परमात्मा को, हम जिसको भी मानते हैं, जो भी हमारा भगवान है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो जिस भी धर्म से हो, जिस किसी को हम मानते हैं, अगर हम हर मनुष्य में उनका ही स्वरूप देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमें किसी से घृणा नहीं होगी, हमें किसी से ये नहीं होगा कि इसके प्रति मेरे मन में जो नफ़रत है वो पैदा नहीं होगी, वो कम हो जाएगी। हाँ, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया होगा, लेकिन उसका बात अलग है, क्योंकि उसको हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं। लेकिन जब हम ऐसा देखते हैं कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हम सबके अंदर एक ही परमात्मा की आत्मा है, तो हम कहीं ना कहीं उस अटैचमेंट को फील करते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे जो क्यों ना हो। तो सोल कॉन्शियस होके देखिए, एक बार खुद से कहिए, आई एम अ डिवाइन सोल, यू आर अ डिवाइन सोल। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।